साथी नमस्कार। आपको मैं आज घुटनों के दर्द से छुटकारा पार्ट 2 में बहुत सारी वो क्रिया बताऊंगा जिससे कि आपको और लाभ मिले। आपने पार्ट 2 में जो भी योग की क्रियाएं देखी वो मैंने इस वजह से बताई थी, जो लर्नर्स हैं, जो धीरे धीरे कर रहे हैं, जिनका दर्द स्टार्ट हुआ है या पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए। अब जब आपने पार्ट 1 की जितनी क्रियाएं वो कर ली हैं तो 2 में आप थोड़ा एडवांस करेंगे, जिससे कि आपको और लाभ मिलेगा। अगर थोड़ी बहुत समस्या रह गई है तो इससे आपको पूरी दूर हो जाएगी साथियों। लेकिन बात यही है कि आपको करना डेली है। जिस तरह से आप खाना खाते हैं वैसे ही आपको ये भी डेली करना है। ये भी आपके घुटनों की एक तरह से भोजन है। और साथियों, अगर कोई कहता है कि मेरे घुटनों में तो कोई समस्या नहीं है, मैं क्यों करूं? तो साथियों, अगर आप करते हैं जिनकी समस्या नहीं है तो वो उनको कभी ये समस्या होगी नहीं, उनके घुटने स्वस्थ बने रहेंगे। तो सभी करें। और जो साथी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे साथ साथ करना भी सीखें, क्योंकि साथियों ये करने से ठीक होगा। जैसे मेरे घुटने हैं, अब आप मेरी तरह से पैरों को खोल लें, सीधे करें पैरों को। ये अब आपको इस तरह से आगे पीछे पैरों को मूव कराना है, धीरे 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 आगे पीछे करते रहें। साथियों, ये जो योग की क्रियाएं हैं छोटी छोटी, इनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आपकी जो मसल्स, जो घुटनों की मसल्स हैं जो कमज़ोर पड़ गई हैं, वो स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी और आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल चला जाएगा। या फिर किसी तरह से समस्या है कि आपकी मसल्स खिंचती हैं, अब मूव कराएं। एक बात ध्यान रहे कि मैं 2, 4 या 6 बार करूंगा, लेकिन आप 10-10 बार स्टार्ट करें। कि मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 में सारी क्रियाएं सीख ली होंगी, और अगर नहीं की हैं, आप डायरेक्ट इसे देख रहे हैं, तो आप पार्ट 1 की जो योग की क्रियाएं घुटनों के लिए वो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको इन्हें करने में कोई और दिक्कत ना हो। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो भी क्रिया, अगर जैसे मान लो क्लॉकवाइज मूव कराया है तो एंटी क्लॉकवाइज भी कराएं। आप 10-10 से कम स्टार्ट करें, क्योंकि साथियों इसे करना ही होगा। अगर थोड़ा वीडियो बड़ा भी लंबा भी बनता है तो साथियों धैर्य रखें, क्योंकि कोई चीज़ सीखनी है, कोई दर्द से मुक्ति पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हल्का सा मूव कराएं, मूव कराएं। अब देख लें, थोड़ा सा लेट जाएं, हथेली अग्रों का आसन की ओर, पैरों को घुटनों से मोड़ लें। अब दायां पैर उठाएं, पूरा उठा दें। ध्यान दें, इस घुटने से सीधा करना है आपको। कितना ऊपर जाता है वो बात अलग है, लेकिन घुटने सीधे रहें आपके। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ करना सिखा रहा हूँ, आपको काउंटिंग के साथ करना है, जिससे कि आपके मन में रहे कि मैंने अपनी पूरी एक्सरसाइज की है। 10 से स्टार्ट करें और आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आपकी बॉडी बियर करे आप बढ़ते जाएं, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दें। जैसे जैसे आपका दर्द ठीक होता जाए आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहें, और जब आपका बंद हो जाए तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच बीच में सारी एक्सरसाइजें बदलते रहें, चेंज करते रहें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जब आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको लाभ हुआ है, आपको ज़रूरत है इस वीडियो की। और अगर आप पहला बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। ग्लोबल योगा वेलनेस पर जाएं और पार्ट 1 घुटनों के दर्द से छुटकारा ज़रूर देखें। हल्का सा आराम ज़रूर करें, रिलैक्स ज़रूर करें। रिलैक्स करना से क्या होगा कि आपको दर्द नहीं होगा और मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलता है। थोड़ा सा जब एक्सरसाइज हो जाती है तो उसे रिलैक्स भी मिल जाता है तो और फ़ायदा होता है। अब दोनों हाथों से चिन के नीचे आप स्टैंड बना लें, एड़ी पंजे मिला लें। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें, बस इस तरह से, इस ऐसे मोड़ें।
अब आप एक पैर को पीछे, एक को खड़ा रखें, फिर दूसरे को पीछे, एक को खड़ा रखें। इसमें कोई मायने नहीं रखता कि आप लेफ़्ट पहले करें, राइट पहले करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपको करना है। एक काउंटिंग फिक्स ज़रूर करें, गिनती का सहारा ज़रूर लें, जिससे कि आपको रहे कि मैंने इतनी बार किया था और आगे मुझे जो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है वो कितनी बढ़ानी है। आप एक एक डेली बढ़ा सकते हैं, दो दो बढ़ा सकते हैं, ये आपकी बॉडी के ऊपर है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर पहली बार कर रहे हैं तो ज़्यादा ना करें, 5 से स्टार्ट करें। आप करें ज़रूर, मेरे साथ देखें नहीं, आप करें साथियों, करने से ही लाभ मिलेगा। अब दोनों पैरों को रखें, दोनों को नीचे ले जाएं, दोनों को ऊपर लाएं, घुटने तक ही रहे, नितंब पर न लगाएं। शायद ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं और बहुत ज़बरदस्त लाभ है। आपको डॉक्टर्स भी बताते हैं, आप करते नहीं, या फिर कोई भी योगाचार से आप सीखते हैं तो उसकी बात ज़रूर मानें, क्योंकि साथियों आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप करेंगे तभी लाभ मिलेगा। यह टैबलेट नहीं है कि खाई और ठीक हो गए। साथियों, हम किसी को दवा छोड़ने या लेने की सलाह नहीं देते, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन ये है कि अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी दवाएं भी आपको अच्छा असर करेंगी। कोई भी बीमारी हो, अगर उससे संबंधित आप योगा करते हैं तो आपको मैक्सिमम लाभ मिलता है। साथियों, मेरे साथ करें ज़रूर। मैं सिर्फ करना सिखा रहा हूँ आपको, बारीक से देखते रहें, मेरे साथ सीखते रहें, काउंटिंग का सहारा ज़रूर लें। हल्का सा विश्राम, पैरों में 1.5 फुट का फासला, माथा अब आ जाए धीरे धीरे। साथियों, देखते रहें और सीखने का प्रयास करें आप। और साथियों, अब मुझे उम्मीद है कि जब आप यहाँ तक आए, यहाँ साथियों ये जो रोल दिख रहा है इस तरह से आप रखें घुटनों के नीचे और हाथों को पीछे करें, पैरों को सीधा। देख लें कैसे मैंने रखा है, आगे पीछे। आप रुकें थोड़ा सा, आप 10 की गिनती में रुकें, 15 की रुकें, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन रुकने का प्रयास जरूर करें। मैं सिर्फ आपको करना बता रहा हूँ। आगे पीछे। साथियों, रोल आपको स्पोर्ट्स की दुकान पर कहीं मिल जाता है, ये नहीं है तो आपके में रोल किया हुआ एक मसंद कहते हैं हमारे यहाँ, नवा के इस नाम से जानते हैं। कोई चीज़ हो ऐसी रख सकते हैं जो थोड़ा सा हल्की सी दबे फॉर्म किसी हो। और साथियों, किस देश के किस कोने से देख रहे हैं ज़रूर हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। और साथियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि और वीडियो आए तो आपको मिलता रहे और स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। साथियों, आगे पीछे देखें, अब पैरों को एक को आगे ले जा रहे हैं तो एक को पीछे। इस तरह से आप हर क्रिया को बड़ी बारीकी से देखें और करें साथ साथ। जब करेंगे तो आप सीख जाएंगे जल्दी, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। करते रहें साथियों, करते रहें साथियों, मेरे साथ करेंगे तभी लाभ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। और साथियों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह, जब आपको टाइम मिलता है तब कर लें। थोड़ा सा खाने में 2-3 घंटे का गैप रखें बस। और हल्का सा हर एक्सरसाइज के बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर करें, आराम ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि लगातार कर रहे हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, नहीं। आप जितना बीच बीच हर क्रिया के बाद में रिलैक्स करेंगे तो ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। हल्का सा मूव कराएं, पैरों को चलाएं। देख लें, आप देखो इस तरह से मूव कराना है आपको, अपनी जगह पे भी मूव कराना है। और घुटने जो कटोरी है आपकी, जिसे कटोरी कहते हैं, उसके चारों तरफ आप जो है इस तरह से मूव कराते रहें। इससे और लाभ मिलता है आपके घुटनों को। इस तरह से ये ध्यान है, जैसे मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो इसका रिवर्स जरूर करना, उल्टा जरूर घुमाना है। लेकिन वही एक प्रक्रिया अपनानी है। मैं आपको सिर्फ करना सिखा रहा हूँ। आप काउंटिंग का सहारा लें, गिनती का सहारा लें। मान लीजिए आपने 5 तक गिनती गिनी और आप इस तरह से मूव करा रहे हैं गोल गोल, तो 5 तक की गिनती में ही उल्टा घुमाएं। अब दूसरे घुटने पे ले आएं। देखें, अगर आपने
आप 10 की गिनती से शुरू करें, क्योंकि आप पार्ट 2 है ये मेरे घुटनों की समस्या के लिए। घुटनों के दर्द से छुटकारा पार्ट 2 साथियों देखें और करते रहें। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसमें आपको घुटनों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। साथियों करने से ही होगा। आप देखते रहें, करना ज़रूर है, तभी लाभ मिलेगा। इस तरह से आप, ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ़्ट करें पहले राइट में, जो मर्जी करें, चाहे आप क्लॉकवाइज मूव कराएं, एंटी क्लॉकवाइज बनाएं, करें ज़रूर, मूव कराएं हल्का सा। वेरी गुड। अब साथियों हल्की सी मसाज देख लें। देखो बहुत इस तरह से कितना आराम मिलेगा, बहुत आराम। देखो आप करते रहें। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है इनसे। आपको रिवर्स उल्टा घुमाएं, पर आप 10-10 बार करें। मैं तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि करना कैसे है। गिनते जाएं, जैसे 1 2 इस तरह से, फिर 3 4 5 इस तरह से आपको गिन करके रखना है। पैरों को सीधा करें, हर बार हल्का सा मूव ज़रूर कराएं, रिलैक्स भी करें। तो साथियों इससे आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। थोड़ा सा और बढ़िया करते रहें साथियों। मैक्सिमम लाभ मिलता है आपको इससे। आपके घुटनों के दर्द बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो साथी सोचते हैं कि मेरे तो घुटनों में दर्द नहीं है, मैं क्यों करूं? साथियों अगर आप करेंगे तो घुटनों में दर्द की समस्या कुछ नहीं होगी। अब देखें, ये टॉवेल छोटी सी मैंने रोल कर ली है। आप भी अपनी रोल कर लें किसी टॉवेल को, घर में सबके में रहती हैं। आप इसे घुटनों के नीचे लगाएं, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें और नीचे, घुटने से नीचे और अंदर दबा के रखें। इस तरह से देख लें और काउंट, गिनती का सहारा लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे धीरे वापस। मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ऐसे ही फिर यहाँ पर काउंट करें, जैसे 1 2, यानी काउंट करते जाएं। आप गिनते रहेंगे तो आपको एक रहेगा कि कितने काउंटिंग तक मुझे बियर कर पाता हूँ और ये मेरा हो पाता है। ठीक है साथियों, तो ये घुटनों के नीचे जैसे कटकट की भी आवाज़ आती है तो वो भी ठीक हो जाती है इससे। तो साथियों हल्का सा मूव कराएं और रिलैक्स, और करने के बाद में हल्का सा रिलैक्स ज़रूर करें। तो साथियों अब तक वीडियो देखा, इसका मतलब आपको ज़रूरत है। तो साथियों अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी भेजें, रिलेटिव्स को भेजें, जिससे कि आपने लाभ उठाया है घुटनों के दर्द को ठीक करने में, औरों को भी मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अपने घर में मिल जाती हैं। कोई भी चीज़ रख सकते हैं। मेरे पास तो रोल है, इस वजह से मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ, और नहीं तो आप स्पोर्ट्स की दुकान से ले सकते हैं अगर ऐसा ही करना है तो। साथियों आप बिल्कुल ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घुटनों में आराम मिलेगा। और कोई चीज़ है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 9911744202। आपने देखा, धन्यवाद।